नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एनटीपीसी के पद और चयन के बारे में चर्चा किए थे। उस चयन की प्रक्रिया में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सेक्शन होता है और एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की कुछ चर्चाएं हम लोगों ने की थी। उसमें एक टॉपिक था, एक सेक्शन था जनरल अवेयरनेस। क्या था? जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में हमने देखा था कि सीबीटी फर्स्ट स्टेज और सीबीटी सेकेंड स्टेज में 40 क्वेश्चन फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट में और सेकेंड में 50 क्वेश्चन, यानी दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन आपके इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे जाने हैं। तो जनरल अवेयरनेस क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में आइए डिटेल से समझते हैं। मित्रों, जनरल अवेयरनेस सेगमेंट आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से दिया गया है। इतिहास, दूसरा राज्य व्यवस्था, तीसरा अर्थव्यवस्था, चौथा भूगोल, पांचवा विज्ञान, छठा कंप्यूटर, सातवां करंट अफेयर्स, और आठवां विविध। तो मित्रों, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हमें इतिहास पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, करंट अफेयर्स और विविध। इसके अलावा इतिहास को भी डिवाइड किया गया है, यानी इतिहास का भी वर्गीकरण किया गया है। तो इसको बांटते हैं हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। तीसरा आधुनिक इतिहास। राज्य व्यवस्था ये केवल भारत के परिप्रेक्ष्य पर पढ़ना होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। अर्थव्यवस्था भी आपका भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना होता है। भूगोल इसमें दो तरह से होता है, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। विज्ञान में आपका
3 खंड होता है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। इसी तरह से कंप्यूटर है आपका, जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जानी है, और करेंट अफेयर, इन सभी से रिलेटेड जो होता है, जो वर्तमान में चल रहा था वो करेंट अफेयर्स है। और विविध में आपके जो वर्तमान में कौन से पद पे हैं, वर्तमान में क्या खोज हुआ, वर्तमान में संस्थाओं का रिपोर्ट क्या है, ऐसी इत्यादि विभिन्न प्रकार की विषयों पे चर्चा होता है या विषयों के बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। तो मित्रों, ये सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिससे हमारा चयन आसानी से हो सके। इन सभी में हम पहला देखते हैं भूगोल। ये काफी महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जिसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही नहीं, इन सभी पार्ट में इसका कुछ अधिक ही योगदान रहता है, जिसके कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए पहला हम पढ़ते हैं भूगोल। मित्रों, आप लोगों ने भूगोल के बारे में पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा। इसके पहले काफी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो क्या होता है भूगोल, किसे कहते हैं भूगोल, इसका विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिसमें से आधुनिकतम यानी जो सबसे नवीन परिभाषा है, और एक लाइन में कह सकते हैं तो मानव युक्त पृथ्वी सतह के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। एक छोटे लाइन में जो आधुनिकतम परिभाषा है वो ये है कि मानव युक्त पृथ्वी सतह के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। मित्रों, और भी परिभाषाएं हैं कि प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों को हम भूगोल कहते हैं। क्या होता है ये चीज देखिए, जैसे ये प्रकृति है और दूसरा मानव है, इसके बीच जो अंतर संबंध है, इसके भी अध्ययन को हम कहते हैं भूगोल। लेकिन प्रकृति में क्या क्या है, यदि यहाँ पे पृथ्वी मान लिया जाए तो पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी सतह अगर इसको मान लिया जाए तो पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या पाया जाता है, अंतरिक्ष। पृथ्वी के सतह के ऊपर अंतरिक्ष, और पृथ्वी के सतह के नीचे जाएंगे, यानी जो जमीन के नीचे जाएंगे तो उसे कहते हैं अंतरतम, यानी पृथ्वी के निचले सतह। तो मित्रों, पृथ्वी का अंतरिक्ष, पृथ्वी सतह और अंतरतम, इसमें अंतरिक्ष आता है और अंतरतम भी आता है। तो भूगोल में हम अंतरिक्ष का अध्ययन नहीं करते हैं, भूगोल में हम अंतरतम का अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये अंतरिक्ष और अंतरतम दोनों जो है पृथ्वी सतह को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी सतह का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी सतह के साथ साथ अंतरिक्ष और अंतरतम का भी अध्ययन किया जाता है। वैसे अंतरिक्ष का अध्ययन खगोल विज्ञान, के अंतर्गत किया जाता है, और अंतरतम का
भूगर्भ शास्त्र के, अंतरतम का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मित्रों आपको समझना है, मानव से जो पृथ्वी सतह का अंतर संबंध है वो अध्ययन किया जाता है जियोग्राफी के अंतर्गत, यानी भूगोल के अंतर्गत। तो मित्रों ये प्रकृति और मानव के बीच का जो अध्ययन है या जो इनके अंतर संबंध है उसे हम कहते हैं भूगोल। और प्रकृति के अध्ययन को क्या करते हैं, तो प्रकृति के अध्ययन को हम कहते हैं भौतिक भूगोल, यानी प्रकृति के अध्ययन जिसके अधीन किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। और दूसरा मानव, तो मानव का अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को कई उपवर्गों में या कई खंडों में विभाजित किया गया, जिसका अध्ययन हम इस तरह से करते हैं। पहला स्थल मंडल, जो आपका स्थलीय भाग है उसे स्थल मंडल कहते हैं। तो भौतिक भूगोल का एक भाग स्थल मंडल कहलाता है। दूसरा जल मंडल, दूसरा अध्ययन जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम दूसरा अध्ययन जल मंडल का करते हैं। तीसरा वायुमंडल का, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु पाई जाती है जिसका अध्ययन हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जो वायु पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और चौथा जो है आपका जैवमंडल। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल को हम जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान। इसे भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जल मंडल का समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जो वायु है उसे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जलवायु विज्ञान। और चौथा जैव मंडल है। एक चीज तो हम समझ रहे हैं कि स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है और वायुमंडल क्या है, लेकिन जैव मंडल क्या है इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका स्थल मंडल है, दूसरा आपका जल मंडल है और तीसरा आपका ये पार्ट वायुमंडल है। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, जो इन तीनों के बीच का जो संबंध दिखा रहा है इसको हम जल मंडल कहते हैं। जो इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है या तीनों के जो अंतर संबंधों को दर्शा रहा है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। और इसके अध्ययन को हम कहते हैं, या जैव मंडल जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जैव पर्यावरण, जैव पर्यावरण। तो भौतिक भूगोल को हम 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। उसके उपरांत फिर मानव भूगोल, तो मानव भूगोल को हम 6 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जिसमें से क्या क्या है। पहला आपका कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा संसाधन, चौथा परिवहन, पांचवा सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं, और चौथा राजनैतिक क्रियाएं, राजनैतिक क्रियाएं। यानी मानव भूगोल को हम पहला पार्ट कृषि, दूसरा पार्ट उद्योग, तीसरा पार्ट संसाधन,
चौथा पाठ परिवहन, पांचवा पाठ सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं और छठवां राजनीतिक क्रियाएं। इन सभी भागों में विभाजित करके हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इन दोनों को भी अगर एक मान लिया जाए तो इसके अंतर्गत हमें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपको विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी कि विश्व के भूगोल में हमें प्रकृति का भी अध्ययन करना है और मानव का भी अध्ययन करना है। यानी प्रकृति का मतलब भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है विश्व के भूगोल के अंतर्गत, और विश्व के भूगोल के अंतर्गत का मतलब है ये है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का अध्ययन करना है। दूसरा भाग होता है आपका भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, फिर मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में से हम वही फिर पढ़ेंगे और फिर मानव भूगोल के अंतर्गत भारत की कृषि, भारत का उद्योग, भारत का संसाधन, भारत का परिवहन, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं और भारत का राजनीतिक क्रियाएं इत्यादि वर्गों में इसका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे शुरुआत करेंगे कि कौन सा